एक और अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार कोशिश करिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ आपसे कि कोशिश जरूर किया करिए। आपको गिवन क्या है कि हमको एक रेक्टेंगल का, इस पूरे रेक्टेंगल जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, इस पूरे रेक्टेंगल का जो है ये आपको एरिया गिवन है। कितना गिवन है इसका एरिया? 684। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना गिवन है आपको? 684। और हमें इस ग्रीन पार्ट का एरिया निकालना है, इस ग्रीन पार्ट का एरिया निकालना है। पेन यहीं पे वीडियो को पॉज करिए, एक बार कोशिश करिए बेटा करने की। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने बेटा जो ये आपका रेक्टेंगल है इसका एरिया एक्स ले लिया, सॉरी इसकी साइड एक्स ले ली। सपोज को ये जो रेक्टेंगल, सॉरी ये जो स्क्वायर है इसकी साइड हमने क्या ले ली? एक्स ले ली। ये एक्स है तो बेटा ये एक्स हो गया, तो इसकी सभी साइड एक्स, यानी इधर की भी साइड एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ये सारी साइडें हमने, चूंकि स्क्वायर है सभी साइड बराबर होगी। अब जरा देखिए, हमने इस साइड को यानी यहां से लेके यहां तक तो एक्स है आपका, हमने इसको वाई ले लिया बेटा। अब चूंकि ये साइड एक्स है तो ये भी एक्स होगा, यानी ये लेंथ क्या होगी? एक्स ही होगी। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, इसको वाई ले लिया हमने, और इसको हमने जेड ले लिया बेटा, इसको हमने जेड ले लिया। ये क्या है आपका? जेड है। ठीक है, तो इस लेंथ को हमने जेड ले लिया। अगर ये जेड ले लोगे और ये तो आपका एक्स है तो एक्स ही रहेगा बेटा। ठीक है, आपको पता ही है ये एक्स ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं। चलिए करते हैं, क्योंकि ये पूरा विड्थ में आ रहा है। अब जरा देखिए ध्यान से, हम ये लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 33। बिल्कुल लिख सकते हो आप, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 33। आपने लिख लिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 33। और क्या लिख सकते हो आप बेटा? ये z है तो ये भी z होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं z प्लस एक्स इक्वल टू 22। तो हमने लिख लिया z प्लस एक्स इक्वल टू 22। ऐड कर लीजिए इनको। अगर हम इनको ऐड कर लें तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया? 55। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y प्लस जेड किसके बराबर है? 55 माइनस 2x। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हमने काम किया, कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया है। अब क्या देखिए, हमें इसका रेक्टेंगल का एरिया पता है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो बेटा लेंथ आपकी क्या है? लेंथ हमारे पास y प्लस एक्स प्लस जेड, ये लेंथ है, और ब्रेथ क्या है? x है। तो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आप क्या लिखेंगे बेटा? लेंथ कितनी है इसकी? तो लेंथ है x प्लस वाई प्लस जेड, ये लेंथ है। और ब्रेथ कितनी है बेटा? तो ब्रेथ इसकी कितनी है? x है। कोई दिक्कत आपको? लेंथ हमने x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रेथ आपकी कितनी है? x है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है? 684। तो 684 हमें यहाँ पता है। अब बेटा देखिए, अगर हम y प्लस जेड की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? 55 माइनस 2x। 55 माइनस 2x, तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हमने क्या लिख दिया? 55 माइनस 2x और इंटू एक्स। ये आपका हो गया बेटा। तो 2x यानी आपके पास है 8, ये आपका हो जाएगा बेटा, ये हो गया 684 इक्वल टू 55 आपके पास है, 2x x माइनस हो जाएगा बेटा, तो 55 माइनस का x, और बाहर क्या है? x है। x अंदर आ गया बेटा। ठीक, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। जब x अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, x को अंदर भेजिए। तो 684 इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसको इधर ले आते हैं तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 684 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, उसी x की वैल्यू से आप स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। अगर अभी भी आपको समझ में आ गया तो आगे खुद पॉज करके करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस जगह से आपने खुद किया है। खैर, इसको करते हैं तो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 684। ठीक, मैंने आपको बताया है। अब जब देखिए ये आपका कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है बेटा, मैंने कई बार बताया कि अगर यहाँ प्लस है तो इनके बीच में प्लस ही लगेगा। इधर x है और यहाँ क्या हो जाएगा? 684। अब इन दोनों को, इससे आपने एलसीएम निकाल लिया इसका। अब हमें क्या बनाना है कि जिसका सम कितना आए? 55, और प्रोडक्ट करने पे कितना है? 684। तो 15 3 जा, ये आ जाएगा, और ये आपका पास आ गया। ठीक, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी आपने लिख लिया 36 प्लस 19। एक्स को अंदर भेज लीजिए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का ये अंदर गया तो माइनस का 36x माइनस का 19x और प्लस का कितना आ जाएगा? 684 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, तो यहाँ x कॉमन ले लिया तो x माइनस 36, यहाँ माइनस 19 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 36 यहाँ भी आ जाएगा। अब x माइनस 36 भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 19। ठीक है, इक्वल टू में आपको पता ही है 0 है।
तो एक एक यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक x की वैल्यू कितनी आई बेटा यहाँ पे, ठीक है, आप एक को उठाएंगे तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 36, और यहाँ क्या है x माइनस 19 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से हम आ गए तो x की वैल्यू आ गई 19। तो दो वैल्यू आई है x की, एक 36 आई है, एक 19 आई है। अब आपको देखना है कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू ट्रू बैठ रही है हमारे कंडीशन पे, ठीक। तो अब देखो क्योंकि x की वैल्यू 36 आई है और x प्लस वाई मिला के 33 हो रहा है, तो x की वैल्यू 36 नहीं हो सकती। भैया फिर से देखिए ध्यान से इस बात को, x की वैल्यू 36 और 19 दो आई है, लेकिन 36 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि x प्लस वाई ही 33 है, तो अकेला x 36 नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। तो एरिया कितना आ जाएगा बेटा, इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो एरिया जो इसका होगा वो होगा एरिया ऑफ ग्रीन रीजन क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी 19 का स्क्वायर, और एरिया आपको पता ही है साइड इंटू साइड या एक्स स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 361। तो बेटा इसका आंसर 361 आ जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।